नमस्कार साथियों, मैं तारा फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेके जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। अभी तक हमारे भारत में सिर्फ 12 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व थे। अब यह एक 13वां भी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जिसे हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है। तो कोल्ड डेजर्ट बिकम्स इंडिया 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। ये फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है हमारे भारत का। इससे पहले कोई भी हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में नहीं था। ये जो है पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करता है, जो कि ये सारे हिमाचल प्रदेश में है। और ये अगर आप फ्लोरा फौना की बात करो तो मेनली आप यहाँ पे फौना के लिए देखोगे तो स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शिप एंड गोल्डन ईगल्स का निवास है। 12,000 रेसिडेंट यहाँ पे मतलब रहते हैं, अपने लाइवलीहुड को यहाँ पे जीते। हर्डिंग, फार्मिंग, ये सब इनके ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सब यहाँ पे इनके रोजगार है। तो दिस अनाउंसमेंट केम ड्यूरिंग द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन हांगझू, चाइना, where 26 न्यू साइट्स were एडेड वर्ल्ड वाइड। मतलब आप देखो तो 26 न्यू साइट्स पूरे वर्ल्ड वाइड एडेड हुए, जिसमें एक भारत का भी नाम है जो कि कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया है। ये भारत का पहला फर्स्ट मतलब हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है जो कि यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। ये 7,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 3,300 से 6,600 मीटर तक है। अभी हमने आपको जैसा बता दिया कि ये पिन वैली नेशनल पार्क और इसके सराउंडिंग में चंद्रताल, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स एंड जोन है। तो प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड्स, अभी जैसा बता दिया हमने, ये सारे पिन वैली नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ये कैसा है कि एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि 1976 में यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया, जिस मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। इसका पर्पस है ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाकर उसके कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उसको कैसे यूज किया जाए, उसमें क्या रिसर्च किया जाए, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना सुरक्षित रहे, वो पार्क सुरक्षित रहे। तो ये सारे इस प्रोग्राम के तहत आते हैं। अभी हम जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, जो एक होता है कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन जो होता है वो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रहता है, वहां पे ह्यूमन भी अलाउड नहीं है मतलब। एंड बफर जोन में होता है कि सराउंड कोर मोर फ्लेक्सिबल यूजेज, मतलब आप वहां पे रिसर्च वगैरह के लिए जा सकते हो लेकिन उतने भी यूजेबल नहीं होते। बट इन ट्रांजिशन जो कि आउटर एरिया रहता है, जहाँ पे ह्यूमन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जैसे फार्मिंग, हर्डिंग, ये सब तरह के काम होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक इमेज से आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रांजिशन जो आउटर है, बफर जो मिडिल वाला है एंड ये कोर जो इनर वाला है, जहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं रहता है। हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज किधर पे अलाउ है। जैसे आप यहाँ पे इनसाइड देख सकते हो, तो यहाँ पे एजुकेशन, आप यहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिसर्च कर सकते हैं। मॉनिटरिंग, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन सेक्टर में और बफर सेक्टर में ही आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आपको अंदर जाना अलाउ नहीं रहता है। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया कि कहाँ पे टूरिज्म रहेगा, कहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा, कहाँ पे रिसर्च करी जाएगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रांजिशन, बफर एंड कोर जोन में किया जाता है। अभी तक हमारे भारत में 12 थे और अब 13वां जो ऐड हुआ है। तो आप हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कोल्ड डेजर्ट जो अभी फिलहाल ऐड हुआ है, इससे पहले हमारे पास कंचनजंगा, मानस डिब्रू साइकोवा, दिबांग देहांग, नौक्रेक, सुंदरवन, सिमलीपाल उड़ीसा का, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मुन्नार, अगस्त्यमलय, नीलगिरी, अमरकंटक, पंचमढ़ी एंड कच्छ ऑफ गुजरात था, और नंदा देवी एक उत्तराखंड का। ये सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया के थे ऑलरेडी, और इस बार हमारा ये 13th ऐड हुआ है। तो आप इसे एग्जाम पर्पस के लिए भी याद कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किसकी लोकेशन कहाँ है और क्या नाम है। ये सारे आप एक बार देख के याद कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू करेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, India's 13 biosphere reserve recently added to UNESCO's World Network of Biosphere Reserve is located in, तो अभी जैसा हमने पढ़ा, हिमाचल प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मेनली कवर्स विच डिस्ट्रिक्ट, तो लाहौल स्पीति में, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर पार्ट ऑफ द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो
पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चंद्रताल वेटलैंड, ये सारे इसमें आते हैं। द एल्टीट्यूड रेंज ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, अभी हमने ये बताया था 3,300 to 6,600 मीटर। Which species is considered the flagship animal of the cold desert biosphere reserve? तो स्नो लेपर्ड यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था हमारे यूनेस्को का 13th बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी घोषित हुआ है, इसके बारे में कुछ बातें। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।